नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस बुक चैप्टर नंबर 7 जो कि मौसम है, इससे कुछ कुछ बातें सीखेंगे। तो सबसे पहला कि गति के बारे में चैप्टर नंबर 7 उसके बारे में सीखेंगे। तो पहला देखिए, गति कहते किसको है एग्जैक्टली या गति का डेफिनेशन जो है या मोशन का जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है और किन चीजों पर निर्भर करता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में है तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। कितना बेसिक बात है कि हर चीज को समय से माप के देखा जाना चाहिए, तब वो गति है। कि एक समय में यहाँ पे था, फिर अगला समय ऐसे गया, फिर आगे गया। तो इस बात को हम लोग कहने के लिए गति को डिफाइन करते हैं कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये वस्तु किस चीज में है, तो इन स्टेट ऑफ मोशन। अब गति, ये चीजें तो हो गया। अब इसको समझना क्या इतना आसान है? नहीं। एग्जैक्टली गति किसको कहेंगे अभी तक क्लैरिटी तो नहीं है। बस एक डेफिनेशन दे दिया कि हाँ, समय के साथ चीजों में परिवर्तन गति है। लेकिन क्या सिर्फ यही गति है? अगर इनवर्स में जाओगे, स्पेस में जाओगे, तो क्या यही गति मिलेगा आपको? वहां तो अनंत है, वहां तो समय के बियॉन्ड सब कुछ चलती है। तो वहां पे गति किसको कहोगे? समझना काफी मुश्किल है। और इतना भी आसान नहीं कि गति का जो डेफिनेशन बुक में लिख दिया क्या यही सही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा गति के वर्णन के बारे में एनसीईआरटी। तो लिखता है यहाँ पे कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देशांक बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। आप सुने होंगे कि जो बिग बैंग थ्योरी हुआ था तो एक पॉइंट से ब्लास्ट होकर धीरे धीरे हमारा जो यूनिवर्स है एक्सपेंड हुआ है। तो क्या जितने भी आकाशीय पिंड हैं क्या सभी गति में है कि नहीं? क्योंकि गति को दर्शाने के लिए दो चीजें, एक तो मूल बिंदु होना जरूरी है और दूसरा समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर यूनिवर्स में देखें बियॉन्ड टाइम, तो एक पॉइंट था, तो जब पॉइंट था तो वहां पे गति कैसा था? तब तो गति खत्म था, गति नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट ब्लास्ट हुआ और एक्सपेंड होना शुरू हो गया, तब हम उसको बोलने लगे कि ये गति में होना, यानी हमारा यूनिवर्स पूरा का पूरा क्या हो गया? इन स्टेट ऑफ मोशन, गति में हो गया, गतिमान हो गया। और जो एक पॉइंट था वो उसका क्या बना? मूल बिंदु। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो जीरो, लास्ट में जीरो जीरो डालते हैं ना, तो जीरो जीरो जो होता है उसका क्या होता है? जीरो जीरो कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं उसको। तो गति के वर्णन के बारे में कई सारा धारणाएं हैं और न्यूटन साहब गति के बारे में अच्छी खासा जानकारी जुटाए हैं। लेकिन इतना भी सटीकता से अगर गति को हम समझ पाए, अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं, अगर हम गति को समझते हैं तो समय को भी समझना चाहिए हमको। तो ये कई सारे राज खुल सकते हैं अगर इस पे ज्ञान चिंतन हो, थोड़ा सा बियॉन्ड फिजिक्स जाके सोचा जाए। अब देखिए गति, तो गति का वर्णन ये हो गया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से दो कॉन्सेप्ट है कि गति कोई भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के अनुसार या समय के साथ साथ अगर होता है तो उसको गति कहते हैं। और एक कि वो वस्तु का एक मूल बिंदु होता है, उस मूल बिंदु से चलना शुरू करता है तो उसको गति कहते हैं। इतना बात स्पष्ट हो गया होगा। अब इनसे पूछते हैं कि क्या गति के बारे में और कोई धारणाएं है दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कि हम लोग नहीं जानते हैं? बताइए। जी। बिल्कुल है। एक इसका और एक उदाहरण है, जैसे कि चंद्रमा और पृथ्वी की अगर बात की जाए तो वैसे कि एक और फोर्स काम करता है, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स इसका कहा जाता है, जो पृथ्वी पर और अन्य दो पिंडों के बीच में लगता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसकी और जो दूसरी कम द्रव्यमान वाली वस्तु या पिंड है उसको अपनी ओर खींच लेना चाहिए, लेकिन ये गति के कारण ही संभव होता है कि उसको हम
उसको पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच पाती। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, लेकिन फिर भी चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच पाता है, क्योंकि इसका एक सीधा सा उदाहरण है गति। गति से ये होता है कि जैसे कि किसी चीज को अगर अपने खींच लेगी अपने अपने अंदर में, लेकिन जब ये गति होता है तो वो जो दिशा, जो बल जो लग रहा होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, वो बदल जाता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, जिस कारण से वो पृथ्वी चंद्रमा को नहीं खींच पाता है। यही एक उदाहरण है इस गति के मेरे पास, और आगे जानकारी जुटाएंगे तो फिर बताएंगे। चलिए, इन्होंने काफी अच्छा बात कहा कि जो हमारा अर्थ है और जो मून है, दोनों का जो मास है डिफरेंस है, लेकिन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहा है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहते हैं। दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रही है, दोनों एक दूसरे को अपने और अट्रैक्शन कर रही है, अपने और खींच रही है। तो चंद्रमा क्यों नहीं खींची चली आती है पृथ्वी के पास, या पृथ्वी क्यों नहीं चली जाती है उसके पास? तो उसका कारण है कि जो दोनों का मास डिफरेंस है वो, और दूसरा उसका एंगुलर मोमेंट। पृथ्वी का एक एंगुलर मोमेंट है, और दोनों के बीच में जब बल लगता है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सारा बल चंद्रमा की तरफ ही लगता है, या चंद्रमा का सारा बल इसी की तरफ लगता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा भी घूम रहा है, तो हर एक पॉइंट पे उसका बल जो है चेंज होते रहता है। उसमें संवेग होता है, इसमें भी संवेग होता है, लेकिन उसका संवेग कम होता है, इसका संवेग ज्यादा होता है। द्रव्यमान पे निर्भर करता है संवेग, यानी जिसको आप पी से डिनोट करते हैं, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से दोनों आपस में वो नहीं है। काफी अच्छे बताया भाई साहब ने, इनका सराहनीय किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो गति के प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कि सरल रेखा गति क्या होता है, और एक घूमने वाला गति जो जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, तो वो क्या होता है? एक स्ट्रेट इन मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। स्ट्रेट मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन तो सिंपल आप समझते हैं कि जो कोई भी एक वो वृत्त के पथ पे जैसा वो घूमता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर स्ट्रेट इन मोशन करते हैं तो अब क्या होता है, जब कोई भी वस्तु स्ट्रेट इन मोशन करेगा, तो स्ट्रेट इन मोशन करेगा तो क्या होगा? अगर दोनों के बीच में आकर्षण है तो चिपक जाएगा, लेकिन अगर दोनों के बीच में आकर्षण है और गति उसका सर्कुलर है तो नहीं चिपकेगा। सोचिए, आकर्षण उतना ही बल से लग रहा है स्ट्रेट मोशन जब हो रहा है, आकर्षण उतना ही लग रहा है जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, फिर भी नहीं चिपक रहा, तो गति का काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है यहाँ पे, कि जो दो पिंड दूर दूर दिखाई पड़ते हैं और एक स्थिर कक्षा में घूमते हुए नजर आते हैं, इसका कारण क्या है? सिर्फ गति और गति। और वो कैसा गति? क्या स्ट्रेट गति? नहीं, स्ट्रेट गति तो नहीं हो सकता है, सरल रेखीय गति तो नहीं हो सकता है। तो कैसा गति हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति, सर्कुलर इन मोशन। अब आगे बात करते हैं विस्थापन के लिए। क्या गति का कोई दिशा भी होता है क्या? बता सकते हो? बता सकते हो तो कमेंट करना जरूर कि गति का क्या दिशा होता है एग्जैक्टली। तो गति का कोई दिशा नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम का जरूरत पड़ता है। जैसे इसमें कोई दिशा का जरूरत नहीं, उल्टा घूमे या सीधा घूमे उससे क्या लेने देना, गति है। गति का मतलब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, गति है। चाहे उल्टा घूमे, सीधा घूमे, उत्तर घूमे, दक्षिण घूमे, क्या लेना देना इससे? तो गति का दिशा नहीं हो सकता, इसका सिर्फ और सिर्फ परिणाम मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।